Hey guys, this is Ashish and welcome back to AP Ventures. Hope you guys are doing fine. तो अभी हम लोगों ने अपना जो है लद्दाख का ट्रिप पूरा किया है और जितने भी ब्लॉग्स थे मेरे जो पूरी सीरीज़ के जो थे वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट. और जिसने अभी तक ये वीडियोस देखे होंगे उनको आइडिया लग गया होगा कि इस बार जो है सॉलिड रायता फैला है. आई वॉज हिट बाई AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिसकी वजह से कि हमें अपना ट्रिप जो है वो कट शॉर्ट करना पड़ा था. हमारा प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे उमलिंगला, द हाईएस्ट मोटरेबल पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि AMS की वजह से मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी. आई वॉज टोटली आउट ऑफ ब्रेथ. तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे को सिंपल चलने में भी सांस चढ़ रहा है. आई वॉज हैविंग फीवर और साथ ही साथ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आई स्टार्टेड कफिंग और उसके साथ साथ ब्लड निकलने लग गया था. इस बार की जो मैंने सीरीज़ जो अपलोड की थी उसका टाइटल भी यही था, द 2 फेसेस ऑफ लद्दाख, क्योंकि एक फेस जो है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डिवाइन. अगर आप उसको देखो तो इट लुक्स ऑसम. दूसरा फेस इज़ वेरी डेंजरस, ब्रोकन रोड्स, लैंडस्लाइड्स, वेदर, एक्सट्रीम वेदर एंड ऑफ कोर्स AMS. तो इस ट्रिप में मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, आई एडमिट दैट. और वो जो मिस्टेक्स जो मुझे लग रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं वो मैं आपसे इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगा. बट उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, मे बी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वीडियोज़ जो कि अपलोड हो रहे हैं इंटरनेट पे रिगार्डिंग लद्दाख, स्पीति, और उसको जितना ज़्यादा ग्लैमराइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आ रहा है दैट इट इज़ वेरी ईजीली डूएबल. उसकी वजह से लोग बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के इन सब टेरेन्स पे पहुंच जाते हैं, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अगर आप लद्दाख का ट्रिप जो है सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन इन्वॉल्व रहती है, जिसके बिना दिस कैन बिकम अ डिज़ास्टर. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अगर घूमने जाते हैं, हम लोग कोई शांत सी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में परसेप्शन होता है कि लश ग्रीन माउंटेन्स हों, शांति हो, नदियाँ बह रही हों. आई मीन it should be something like that, but Ladakh is far away from that. It's a cold mountain desert. दूर दूर तक बस रेगिस्तान है और बंजर पहाड़, पत्थर, मिट्टी, that's it. और अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2-3 दिन के अंदर पगला गए थे एंड दे जस्ट वांटेड टू गो बैक होम क्योंकि उन्हें वो टेरेन ही नहीं पसंद आ रहा था. इट वॉज टोटली डल फॉर देम. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता हो तो बेटर है. तो here are 10 things that you should be prepared for if you are going to a place like Ladakh or Spiti. Number 1, of course, weather. Weather जो है इन सब टेरेन्स में बहुत एक्सट्रीम होता है. हाँ ठीक है. Hey guys, this is Ashish and welcome to चांगला पास. तो वेलकम टू चांगला. यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल, गंदी वाली. 5 मिनट के अंदर अंदर धूप निकली होगी, 5 मिनट के अंदर बारिश स्टार्ट हो जाएगी, 5 मिनट में स्नोफॉल हो जाएगा. यू नेवर नो, कुछ पता नहीं चलता है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. कभी भी किसी भी तरह का वेदर होगा आपको फेस करना पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो वहाँ पे जो धूप निकलती है दैट इज़ सुपर ब्राइट और इतनी तेज़ होती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं. यू जस्ट कैनॉट लुक एट इट डायरेक्टली. सारा एरिया जो है ब्राउन कलर का, एकदम गोल्डन ब्राउन चमकने लग जाता है और आंखें फ्लैशी हो जाती हैं एकदम से. साथ ही साथ वहाँ पे एयर पोल्यूशन कम है, जो एयर की डेंसिटी है वो कम है, जिसकी वजह से UV रेज जो है वो बहुत हार्म करती हैं आपकी स्किन को. टैनिंग हो सकती है अच्छे से. तो यू नीड सन ब्लॉक. हो सकता है अगले 5 मिनट में स्नोफॉल शुरू हो जाए. तो आपकी कार जो है शुड बी वेल इक्विप्ड टू हैंडल स्नो. अगर आपकी कार 4x4 है तो ठीक है, नहीं है तो इफ़ पॉसिबल कैरी स्नो जेन्स. दिन के टाइम इट इज़ नॉर्मल, रात होते होते इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. टेम्परेचर्स कैन गो बिलो 0 डिग्री इवन इन जून जुलाई में भी वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होता है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सेकेंड थिंग इज़ रोड्स. लद्दाख की जो रोड्स हैं दे आर एक्सट्रीम बोथ हैंड्स. अगेन एक तरफ आपको मस्त एकदम मक्खन मलाई टाइप रोड मिलेगी जो कि आप जिसके ऊपर भगा सकते हो. यू कैन नॉट इमेजिन, इतने रिमोट एरियाज़ में इतनी अच्छी रोड्स हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि यहाँ पे कौन बना के चला गया.
और वहीं दूसरी तरफ अगर आप लेह मनाली हाईवे पकड़ते हो स्टार्टिंग फ्रॉम सरचू से लेके आपका घाटा लूप्स और उसके बाद जो है लाचुंगला वगैरह से लेके पंग तक की रोड इज़ अ डिज़ास्टर, टोटल मेस। इवन एक ब्रिज भी टूटा हुआ था इस बार रास्ते में। ब्रिजेस की जहाँ तक मैं बात करूँ, कई जगह बीच में कच्चे ब्रिजेस हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता, दे कैन गिव अप एनी टाइम। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रोड्स। हो सकता है बीच बीच में आपको जो रोड छोड़ के ऑफ रोड भी करना पड़े, जान के मत करो, डोंट गो ऑफ ट्रेल। अगर रोड ठीक है तो रोड पे ही रहो, बट हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन भी आए कि आपको जो है रोड छोड़ के कच्चे में उतरना पड़े या नदी पार करनी पड़े। द पॉइंट इज़ कि जो आपकी कार है और आप हो, दे शुड बी एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ रोड। तीसरी चीज़ जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा वो है आपकी हेल्थ। ऑफ कोर्स जब आप घर से निकलोगे, छुट्टियां मनाने के लिए निकल रहे हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों की जो तबीयत है वो ठीक होगी। बट लद्दाख एक ऐसा टेरेन है जहाँ अच्छा खासा आदमी कभी भी बीमार पड़ सकता है। वेदर इज़ एक्सट्रीम, कभी ठंड कभी गर्मी, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी, उसके बाद जो टेरेन है वो रफ, उसके बाद एक्सर्शन, तो उसकी वजह से जो है आपको फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हेड एक हो सकता है, कर्वी रोड्स हैं, किसी को भी जो है रोड सिकनेस हो सकती है। ये सब चीज़ें हो गई जो नॉर्मल चीज़ें आती है नॉर्मल कैटेगरी में। एक्सट्रीम्स में अगर आप चले जाते हो, देयर इज़ AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हो, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है और आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है टू सर्वाइव, जिसकी वजह से बॉडी स्टार्ट स्ट्रगलिंग। बेसिकली जो आपका SpO2 लेवल है, जो बहुत लोगों को पता हुआ आज की डेट में बिकॉज ऑफ कोविड, वो SpO2 लेवल जो है वो ड्रॉप करने लग जाता है। मेरा खुद का जो था वो 70 के आसपास पहुंच गया था। और ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। जेंडर, एज, फिजिकल फिटनेस का AMS से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि यू आर कैरिंग सफिशेंट मेडिसिन विथ यू। जो आपकी SOS मेडिसिन हैं या फिर जैसे सिंपल मेडिसिन हैं, क्रोसिन हो गई, एस्पिरिन हो गई, या फिर इंडाइजेशन के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, ये सब सिंपल मेडिसिन अलॉन्ग विथ योर SOS मेडिसिन अपने साथ रखो, क्योंकि इन सब इलाकों में देर आर नो डॉक्टर्स, देर आर नो क्लिनिक्स। तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तो अपनी मेडिसिन प्रॉपर एक बॉक्स में या बैग में साथ लेके चलो। अलॉन्ग विद दैट आप इस तरह का जो है एक ऑक्सीजन कैनिस्टर रख सकते हो, इसका कैप है, जब ज़रूरत पड़ती है यू कैन यूज़ इट एज अ मास्क। और ये है हमारे शेर आशीष भाटिया, जिनको सांस नहीं आ रही है। ये ऑक्सीजन का जो कैनिस्टर है, अगर आपको AMS का इशू आने लग जाता है इनिशियल स्टेज पे, तो ये आपको बचा सकता है। साथ ही साथ आप इस तरह का कोई स्टिक, ये कैम्फर स्टिक है जो मैंने ऑनलाइन ली थी, इस तरह की कोई कैम्फर स्टिक यूज़ कर सकते हो, या सिंपल जो कपूर होता है, जो कैम्फर होता है, उसको आप एक कपड़े में बांध के अपने साथ रख सकते हो एंड यू कैन स्मेल इट इन बिटवीन इंटरवल्स। एक और चीज़ जो आपको AMS के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। द इशू इज़ कि यहाँ पे वेदर होता है ठंडा, तो इतनी ज़्यादा प्यास लगती नहीं है, तो बंदे का जो है ध्यान हट जाता है, इसी वजह से वो पानी पीता नहीं है। तो इट्स बेटर दैट यू कीप अ टैब ऑन योर वाटर इनटेक। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद कीप ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जो चीज़ अगली आपको प्रिपेयर करनी है, दैट इज़ ऑफ कोर्स योर व्हीकल। कार है, दैट शुड बी प्रॉपर्ली सर्विस। क्या होता है कि हम लोग जो है ये मान के चलते हैं कि हमारी गाड़ी जो है अगर सिटी में ठीक चल रही है तो बाकी हाईवे, पहाड़, वो तो खींची जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट लद्दाख इज़ ए टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन। लद्दाख में या स्पीति में आपको ऑक्सीजन की कमी मिलेगी। दैट मीन्स आपके साथ साथ आपकी कार भी स्ट्रगल कर रही होगी। कार को भी ऑक्सीजन चाहिए पावर जनरेट करने के लिए, ऑक्सीजन वहाँ पे ऑलरेडी कम है। तो कार के हर एक पार्ट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा होता है, इंक्लूडिंग योर सस्पेंशन, योर ब्रेक्स, हर एक चीज़ पे स्ट्रेस आ रहा होता है। तो मेक श्योर कि आप जब जा रहे हो तो जाने से पहले अपने मैकेनिक को स्पेसिफिकली बता दो दैट यू आर गोइंग टू लद्दाख। और इस गाड़ी में अगर कोई इशू है, छोटी सी भी कोई अगर आपको दिक्कत लग रही है, स्पेशली रिलेटेड टू ड्राइव लाइन, इंजन, ट्रांसमिशन, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो गेट इट रेक्टिफाइड। अगर 10-15 हज़ार रुपये खर्च भी हो रहे हैं तो कर दो। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे आपको ना तो कोई मैकेनिक मिलने वाला है, ना कोई सर्विस सेंटर मिलने वाला है। अगर कोई इशू आता है गाड़ी के अंदर तो यू विल बी स्ट्रैंडेड, वहीं की वहीं फंस जाओगे। द ओनली वे आउट इज़ कि आप किसी और से लिफ्ट लेके आओ और अपनी गाड़ी को वहाँ से टो करवाओ। जो कि 10-15 हज़ार रुपये आप सर्विस में बचा रहे हो, वही पैसे जो है उससे ज़्यादा पैसे, उससे कहीं ज़्यादा पैसे आपके टोइंग के चार्जेस में लग जाएंगे। और जो हैसल होगा, जो मुसीबत पड़ेगी, वो अलग। तो गाड़ी को प्रॉपर्ली सर्विस करके रखो। इसके साथ साथ
मेक श्योर कि जब आप जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे और रात में वहाँ रुके हो, अगले दिन मॉर्निंग में तीसरी जगह जा रहे हो, जब सुबह निकलते हो तो उससे पहले एक बार गाड़ी को इंस्पेक्ट कर लो। मेक श्योर जो आपके टायर्स हैं वो प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड हैं, जो इंजन के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, इंजन ऑयल है, कूलेंट है, ये सब प्रॉपर्ली फिल्ड है, कहीं से कोई लीकेज नहीं हो रही है। हर चीज़ जो है शुड बी एट देयर ओन प्लेस। साथ ही साथ इफ़ पॉसिबल कुछ गियर वगैरह आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, जैसे कि कुछ टूल्स हो गए या जंप स्टार्टिंग केबल हो गई या फिर एक टो स्ट्रैप हो गया सिंपल सा। जब हम किसी रिमोट से एरिया में जाते हैं या कैंपिंग ट्रिप पे जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या गियर हमारे साथ होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना रखा है। लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। इसके बाद आता है फ्यूल। फ्यूल का सिनेरियो लद्दाख में इज़ वेरी डिफरेंट। आपको वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज रहेगी। देयर आर ओनली अ फ्यू पम्प्स मेनली ऑन द लेह मनाली हाईवे जो आपको मिलेंगे, बट बाकी का जो इनर लाइन एरिया है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे जो है आपको फ्यूल पम्प्स वगैरह नहीं मिलेंगे, वहाँ बने ही नहीं हुए अभी तक। तो जैसे हम लोगों ने किया था, हम लोग जो है सीधा हनले गए थे और हनले से वापस आए हैं। तो द लास्ट पेट्रोल पम्प दैट इज़ एट टांडी या फिर केलोंग में भी बन गया आजकल। तो अगर हम टांडी से लेके हनले तक का डिस्टेंस कवर करते हैं और हनले से वापस आते हैं तो दैट एंटायर डिस्टेंस फ्रॉम पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप इज़ अराउंड 1100-1200 किलोमीटर्स। कोई भी गाड़ी जो है उसकी रेंज इतनी नहीं होती है। तो मुझे एटलीस्ट 50 लीटर डीजल की एक्स्ट्रा ज़रूरत थी, जो मैंने अपने साथ जेरिकन में कैरी किया था। इट्स अ लिटिल रिस्की इतना सारा डीजल जो है साथ में कैरी करना, बट वहाँ पे फ्यूल पम्प्स हैं नहीं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। द अदरवेज आप जो है ब्लैक में डीजल खरीदो, आपको मिल जाएगा होम स्टेज में या वहाँ पे होते हैं ब्लैक में वो लोग डीजल बेचते हैं। बट वहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स द क्वालिटी, थोड़ा सा अनरिलायबल होता है, अडल्ट्रेशन का चांसेस है या फिर गंदा भी होने का चांस है। सेकेंड इशू इज़ प्राइस। जो ब्लैक में जो डीजल या पेट्रोल आप लेते हो दैट इज़ 70-80% कॉस्टलियर। आप एक बार जहाँ भी जा रहे हो, जो रूट बना रहे हो, उसमें चेक कर लो कि फ्यूल पम्प्स कहाँ कहाँ पर है। गूगल मैप से आपको जनरली दिख जाएंगे आज की डेट में कहाँ कहाँ पे फ्यूल पंप बने हुए हैं, यू कैन चेक देम। तो गूगल मैप्स पे आके आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप रूट की बात करो, जो रूट आपने लेना है, तो मेक श्योर कि एक बेसिक रूट, एक बेसिक रास्ता आपके पास हो कि आपने क्या पकड़ना है, कहाँ से जाना है, कैसे रूट प्लान करना है, वो डेफिनेटली हो आपके पास। हो सकता है कि जिस जगह पे आपने जाना है वो रास्ते में पड़ती हो, या फिर हल्का सा डाइवर्ट करके आप वहाँ से निकल सकते हो, उस जगह पे होके आ सकते हो, जो पॉइंट्स हैं आप वो देख सकते हो, बट आपको पता नहीं है और आप सीधा पहले मेन सिटी में पहुँच गए और बाद में फिर दोबारा से वही रास्ता काट रहे हो। तो मेक श्योर एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के गूगल पे रिसर्च कर लो, जीपीएस पे चेक कर लो, अपना रूट जो है एक बार डिसाइड कर लो कि क्या रखोगे। हमारे पास एक पेपर मैप था लद्दाख का, वो हम लोगों ने कैरी कर रखा था साथ में, प्लस हमारे पास जो था जो गूगल मैप्स है वो हमने ऑफलाइन डाउनलोड कर रखे थे, विच वॉज़ वेरी हेल्पफुल। डिस्टेंस का आइडिया लग जाता था, इनफैक्ट जो होटल्स होम स्टेज थे उनका पूरा रास्ता एग्जैक्टली हमें पता चल जाता था। एंड 95% ऑफ टाइम गूगल मैप इज़ एक्यूरेट। हाँ, लेकिन ऑफलाइन जो है उन्हें डाउनलोड करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का इशू है। और नेटवर्क के ऊपर आता है हमारा अगला पॉइंट। बेसिकली जब आप लेह मनाली हाईवे पकड़ते हो तो हिमाचल में एक जगह आती है दारचा। दारचा के बाद कोई भी प्रीपेड कनेक्शन काम नहीं करता है, वहाँ से सिर्फ जो है पोस्टपेड कनेक्शंस काम करते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो है सब जगह पे काम करता हो। कुछ जगह पे जियो काम करता है, कुछ जगह पे एयरटेल काम करता है और कुछ जगह पे BSNL काम करता है। अनफॉर्चुनेटली ये एक इशू है कि हर जगह पे सारे नेटवर्क्स नहीं काम करते हैं। पूरे लद्दाख में जो है मेनली वही 3 नेटवर्क्स काम करते हैं, एयरटेल, जियो और BSNL। बेटर येट आप जियो रखो या BSNL रखो, कुछ जगह पे एयरटेल भी काम करता है। हो सकता है कि कहीं पे आपको नेटवर्क मिल रहा हो तो उस टाइम पे अपने घर पे कॉल करके या अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जो है अपने वेयर अबाउट्स के बारे में बता दो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न बीइंग कि एक तो आपकी लोकेशन उनको मिल जाएगी तो दे विल बी अ बिट रिलैक्स्ड, आपके बारे में पता होगा दैट यू आर ओके, तो दे विल बी हैप्पी। और दूसरी चीज़, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई मिसहैप होता है और आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी जो लास्ट लोकेशन है वो उनके पास होगी कि आप लास्ट में कहाँ पे थे, एंड इट विल बी ईजियर टू ट्रैक यू डाउन और हेल्प जो है आपके पास जल्दी पहुँचेगी। अगली चीज़ आती है फूड। बहुत लोगों को मैंने देखा है दे आर अनप्रिपेयर्ड, बस ऐसे ही घर से सामान पैक किया और निकल लिए। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि खाने पीने की दिक्कत कभी भी हो सकती है। जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे आपको प्रॉपर होटल्स या ढाबा नहीं मिलेंगे।
शैक्स होती हैं जो थोड़ी थोड़ी दूर पर मिल जाती हैं, जहाँ आपको मैगी या चाय वगैरह कुछ मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली फूड कैन बिकम एन इशू, और स्पेशली अगर आपका रास्ता कहीं से ब्लॉक हो जाता है, कोई लैंडस्लाइड हो जाती है या कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते हो और फंस जाते हो। इन दैट सिनेरियो आपके पास खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान ज़रूर होना चाहिए। बेस्ट इज़ कीप अ ब्रेड बटर, चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स के पैकेट, पीने का पानी, ये सब चीज़ें आपके साथ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा सिनेरियो अलग है, मेरी गाड़ी में पूरा किचन है, और अगर मुझे 3-4 दिन तक जो है कोई ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं मिलता तो भी वी कैन सर्वाइव, वी कैन कुक, एवरीथिंग इज़ विद अस। लेकिन अगर आपके पास किचन नहीं है तो भी आपके पास खाने पीने का इतना सामान होना चाहिए कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी यू डोंट स्टार्व। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी दैट इज़ योर होटल्स, होम स्टेज और परमिट्स। जो भी इनर लाइन एरियाज़ हैं उनके लिए जो है एक परमिट लगता है, स्पेशली फॉर अडल्ट्स, आई मीन 12 ईयर्स अबव जो भी हैं उनके लिए एक परमिट लगता है। एक कॉस्ट होती है जो वाइल्ड लाइफ कॉस्ट है, एक रेड क्रॉस की फ़ीस है, वो सब चीज़ें जोड़ जाड़ के आपको जो है एक अमाउंट पे करना पड़ता है। तो वो परमिट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो साइट है उसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। एंड मेक श्योर कि वो परमिट आपके पास हो, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू इनर लाइन एरियाज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो कार है वो आपके नाम पे होनी चाहिए या आपके किसी ब्लड रिलेटिव के नाम पे होनी चाहिए, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव। सेल्फ ड्रिवन रेंटल कार्स आप तक ले जा सकते हो, बट अवॉइड टेकिंग देम इन इनर लाइन एरियाज, इट कैन बिकम एन इशू। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गाड़ी है वो आपके नाम पे हो और जो परमिट वगैरह है वो आपने ले रखा हो। इसके अलावा होटल्स, होम स्टेज थोड़े से एक्सप्लोर कर लो इफ़ पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कनेक्टिविटी का है और अगर आप होटल बुक करा सकते हो तो बुक करा लो, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ श्योरिटी कि आप अगर जैसे शाम में लेट भी पहुंचते हो तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा होटल के लिए। मुझे ये चीज़ जो है बहुत एश्योरिंग लगता है कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ मेरा होटल जो है ऑलरेडी बुकड है, इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने होटल जो है बुक करके जाता हूँ। हम लोग इस ट्रिप में जहाँ जहाँ रुके थे वो सारे होटल्स की डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो। और वो सारे के सारे होटल जो है आप दिल्ली में बैठ के या किसी भी सिटी में बैठ के बुक करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर्स जो है मैं साथ में छोड़ दूंगा। एंड लास्ट इन द फाइनल पार्ट इज़ द बजट। बजट जो है वो आप थोड़ा प्रिपेयर होकर चलना कि जो भी आप बजट लेके चलोगे उससे ज़्यादा एक्सीड होगा। खाली किलोमीटर्स के हिसाब से मत चलो, फ्यूल माइलेज आपकी बैठ जाएगी ऐसे एरियाज़ में। और अगर आप ये मान के चल रहे हो कि वो एरिया रिमोट है तो आपको होटल्स, होम स्टे सस्ते मिल जाएंगे, तो ड्रॉप दैट आइडिया। तो लेट्स बी वेरी रियल ओवर हियर। लद्दाख में जो टूरिज़्म का सीज़न होता है वो 7 से 8 महीने का होता है, क्योंकि उसी टाइम पे जो है बर्फ़ नहीं होती है, मतलब यू कैन गो टू प्लेसेस। उस टाइम पे जो होटल्स के या होम स्टेज़ के रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन लोगों को उतने ही स्पैन के अंदर जो है पूरे साल की कमाई करनी होती है। तो इसीलिए होटल्स वगैरह थोड़े कॉस्टली मिलेंगे आपको। हो सकता है कि जो नॉर्मल सिटीज़ हैं उससे भी ज़्यादा कॉस्टली मिले आपको। तो वो सब चीज़ें आप अपने दिमाग में लेके चलना व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द बजट। फ्यूल कॉस्ट डेफिनेटली ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे जो है आपकी फ्यूल माइलेज कम होगी। उसके बाद फिर टोल टैक्सेस। कई लोगों को नहीं पता है कि जैसे मनाली अगर आप क्रॉस करते हो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू मनाली, तो आपको वहाँ पे ग्रीन टैक्स देना पड़ता है, जो कि SUV का मतलब स्कॉर्पियो का 300 रुपीज़ था। उसके बाद जो है जब आप लाहौल में एंटर करते हो सिस्सू के पास, अटल टनल क्रॉस करने के बाद, तब आपको अनदर 300 रुपीज़ देना पड़ता है लाहौल में एंटर करने का फॉर दिस स्कॉर्पियो। मतलब 600 रुपीज़ आपके यहीं पर लग गए। इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है टैक्सेस, फीस वगैरह होते हैं बीच बीच में। जैसे परमिट का कॉस्ट तो आपका आ ही गया, उसके बाद होटल के खर्चे, उसके बाद वहाँ पे खाने पीने का खर्चा, उसके बाद शॉपिंग का खर्चा। आई मीन थिंग्स कैन गो अ लिटल आउट ऑफ हैंड। तो बजट जो है वो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कैरी कैश। नेट नहीं आता, नेटवर्क नहीं चलता है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपका क्रेडिट कार्ड या पेटीएम जो है वहाँ पे काम करेगा। नाउ कमिंग टू द मिस्टेक्स, जो इस बार मेरे को लगता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं इस ट्रिप में। इससे पहले भी मैंने लद्दाख, स्पीति इस टाइप का टेरेन बहुत बार किया हुआ है, सालों से कर रहा हूँ, बट ये इशू मेरे साथ पहली बार आया है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मैंने कुछ गलतियाँ की हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट यू गाइस कैन अवॉइड दोज मिस्टेक। पहली चीज़, एल्टीट्यूड गेन। मैंने बहुत जल्दी जो है एल्टीट्यूड गेन किया था। बाय सेकेंड डे आई वॉज एट अ हाइट ऑफ 4500 मीटर्स। मतलब दिल्ली से निकले थे हम लोग फ्राइडे रात में, सैटरडे को जो था वी वर एट अ हाइट ऑफ 3200 मीटर्स, और संडे को सोकर पहुंच गए थे हम लोग, दैट इज़ अ हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4500 मीटर्स। तो बेसिकली जो हम लोगों का जो एल्टीट्यूड गेन था वो बहुत ज़्यादा था। विद इन 2 डेज़ हम लोगों ने जो है 300 मीटर से 4500 मीटर तक का जो हाइट है वो गेन कर लिया था।
एक्लेमेटाइज होने का चांस नहीं मिला, जिसकी वजह से ये इशू आ सकता है। सेकेंड थिंग इज़ एग्जर्शन। मैंने जो है दिल्ली टू मनाली रात में ड्राइव किया, रात भर मैंने ड्राइव किया, डेफिनेटली मुझे सोने को नहीं मिला। फिर उसके बाद सोकर में जिस होटल में हम लोग रुके थे, वहाँ पे जो हमारे को ट्रैवलर्स थे साथ वाले रूम में, दे वर बिट लाउड, जिसकी वजह से मेरी रात भर नींद जो थी वो डिस्टर्ब थी और मैं सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम लोग उठे तो मुझे ऑलरेडी AMS हिट कर चुका था। आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ और मेरा सर घूम रहा था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे पता नहीं मैं वो वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूँ वो फीलिंग, इट वाज अ डिज़ास्टर। बट एनीवे, जैसे तैसे मैनेज करके हम लोग वहाँ से निकले दोपहर में और हम लोग हनले तक पहुँचे। हनले पहुँच के मैंने रात भर रेस्ट किया। मॉर्निंग में मैं उठा, मैं ठीक था, बट अगेन हम लोगों ने वहाँ पे फिर घूमना शुरू कर दिया। वी वेंट टू इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से फिर हम लोग मोनेस्ट्री चले गए और इधर उधर फुदकते वीडियोस बनाते हुए हाल ये हो गया कि शाम तक आते आते आई स्टार्टेड कफिंग और इतना ज़्यादा खांसी हो रही थी, खांसते खांसते साथ में ब्लड आने लग गया था। थर्ड थिंग जो थी, आई वॉज नॉट प्रॉपरली हाइड्रेटिंग माई सेल्फ। पानी वानी में पी नहीं रहा था ज़्यादा, आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन ड्राइविंग और ऊपर से मौसम ठंडा था तो प्यास भी ज़्यादा नहीं लग रही थी, तो मैं पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से आई थिंक आई गॉट डिहाइड्रेटेड। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि AMS मुझे हिट किया हो। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से AMS हो सकता है। एंड आई होप कि आप लोग जो है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ आइडियाज़ मिलेंगे एंड आई होप कि आप लोग वो मिस्टेक्स नहीं करोगे जो मैंने करी थी। कंसल्ट योर डॉक्टर। कुछ मेडिसिन भी आती हैं AMS की जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, लाइक डाइमॉक्स। तो दिस इज़ इट गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कुछ सिंपल प्रिपरेशंस इफ़ यू आर गोइंग टू अ रफ टेरेन लाइक लद्दाख, ये प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @AshishBhatiya Ventures। और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग कीप लिविंग, सी या।